नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। चिकित्सा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर दिए निर्देश। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम होगा और सुदृढ़। आभा आईडी में ब्लड ग्रुप होगा अंकित। गौशालाओं में सुधार को लेकर गोपालन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। मंत्री ने विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय लेने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना 2024-25 में दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी। चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में 2 जून तक देनी होगी उपस्थिति। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए एसओपी में जरूरी बदलाव करने के साथ ही राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत तकनीकी नवाचार भी किए जाएंगे, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। श्री खिमसर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज का जीवन अमूल्य है। उपचार की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने हाल ही में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला रोगी को गलत ब्लड चढ़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। उन्होंने इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सा तंत्र को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत अब आभा आईडी के तहत रोगी के विवरण में ब्लड ग्रुप अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में ब्लड की उपलब्धता के साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी सुगमता और सटीकता हो। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौ माता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गो अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने, प्रदेश में गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसी नस्ल का सीमन इस्तेमाल करने के सुझावों पर भी चर्चा हुई। कई विषय है जो गौशालाओं को संचालन करने में उनके सुधार की आवश्यकता है, उनकी बातें सुनी है, और जो विषय है वो संबंधित डिपार्टमेंट के है तो उनको भी हम लिखेंगे कि उनमें हम सुधार कैसे कर पाए। साथ ही साथ में अनुदान गौशालाओं को हम देते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी की थी, इस बार 15% बढ़ोतरी की है। गौशाला प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी है, उन बातों को हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और जो सुलझाने लायक है वो हम आगे इनका सुलझा करके रास्ता भी निकालेंगे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को पाली जिले के रानी डीआईटी केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया। राज्य में 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 96.66% रहा। श्री दिलावर ने बताया कि कक्षा 8 के परीक्षा का आयोजन 20 मार्च से 2 अप्रैल तक राज्य के निर्धारित 9,824 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इस परीक्षा में कुल 12,64,618 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें से 12,22,369 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें राज्य के विद्यालयों के 6,84,940 और निजी विद्यालयों से 5,37,429 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल परीक्षा परिणाम 96.66% रहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना के तहत दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी आगामी 2 जून तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में दे सकेंगे। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निशुल्क कोचिंग किए जाने हेतु विभागीय जिलाधिकारियों से जांच उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के विभाग द्वारा दूसरी चरण की मेरिट सूची जारी की गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि द्वितीय चरण की मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।